सो हेलो वेलकम यू ऑल टू अपनी अकेडमी। तो गाइस कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस जैसा कि आपको पता चल गया होगा और हमने भी आपको अपडेट दे दिया था कि हमारी जो WBJE की जो एग्ज़ाम है वो रिशेड्यूल हो गई है और एग्जामिनेशन डेट हमें पता चल गई है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह सब चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब हमें 17 जुलाई को एग्ज़ाम देना है जो कि सैटरडे का दिन है। उस सारी डिटेल को हमने डिस्कस कर लिया था, किस किस तरीके से पैटर्न है और क्या क्या चीज़ कोविड प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो किया जाएगा, उन सारी चीज़ डिटेल में जानने के लिए यहाँ आई बटन पे आपको वीडियो दिख रही होगी, इस साइड या इस साइड आप देख सकते हो। पूरी डिटेल वीडियो है वो। सो होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको वो भी वीडियो अच्छी लगे। सो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि WBJE के लिए अब अमूमन हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज टू 15 टू 20 डेज के बीच में बची हुई है। अब इस में हम किस तरीके से अपने एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करें, किस तरीके से लास्ट के जो दिन होते हैं, काफ़ी बच्चे लास्ट के दिन को बिगाड़ रखे होते हैं जिसके कारण बाद में एग्जामिनेशन में उनको दिक्कत होती है। तो उसके लिए ये एक 15 दिन का पूरा एक डिटेल प्लान है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं WBJE के लिए इस साल, और जो स्कोरिंग होते हैं जस्ट लाइक मैथ्स में जो अप्रोक्सीमेटली 75 क्वेश्चंस जो होती हैं कुछ पार्टिकुलर चैप्टर से ही आती है। तो अगर हम 75 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन भी अगर सही करके आ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन स्कोर हो जाता है हमारा। और मैथ्स में अगर 50 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं हम, उसमें से अगर हमें 50 में से 45 भी मिलती है और बाकी हम 45 में से 40-30 ऐसे कवर कर लेते तो बेहतरीन कॉलेज में जाने की एक उम्मीद बन जाती है। सो लेट्स स्टार्ट की जानते हैं कैसे कैसे क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं कि मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में जो मैं चैप्टर्स बता रहा हूं उसमें जो 100 टोटल क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 75 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं, जिसमें से पहला चैप्टर जो हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आती हैं जो कि आपके फॉर्मूला बेस्ड। वंस अगेन मैं आपको बार बार बोलूंगा अभी के 15 दिन में कि जितना फॉर्मूला देख सकते हो, जितना फॉर्मूला याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है और वहां पे अगर थोड़ी सी भी लैग किए आप तो फिर बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने खुद भी प्रिपेयर कर रखा है WBJE के लिए, तो इसलिए आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे किस तरीके सिनेरियो बनती है स्टूडेंट्स के साथ। फर्स्ट पेपर जो आपकी मैथ्स की होगी उसके बाद जब हम स्टूडेंट से मिलते थे, हम अपने फ्रेंड्स से मिलते थे तो बताते थे यार सिंपल क्वेश्चन थी बट मुझे फॉर्मूला याद नहीं थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर्मूला मैं भूल जाऊं और उसके कारण हमारी जो मार्क्स है वो लॉस कर जाए। फर्स्ट हो गई प्रोबेबिलिटी, उसके बाद परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगेन एक सिंपल चैप्टर है बट लेंदी होती है तो बच्चे छोड़ के जाते हैं और वहां पे इससे क्वेश्चन 2 से 3 देखने को मिल जाती है और आप फिर वहां पे पछताना पड़ जाएगा क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो आपके बोर्ड में पूछे जाते थे, उससे थोड़ी सी लेवल ज्यादा रहेगी और जेई से बहुत कम लेवल की रहेगी। सेट रिलेशन एंड फंक्शन, सेट रिलेशन एंड फंक्शन से सेट से बेहद सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगी जो कि आप तुरंत करते, अगर आपको पता है बाइंडेड और अनबाइंडेड के बारे में, ये सब जो पता है आपको तो तुरंत आप करोगे और निकलोगे। फंक्शन से जो सिंपल सिंपल फंक्शन को सॉल्व करना रहता है वो आएगा आपको। वेक्टर, और मैं वेक्टर के साथ 3D भी मेंशन करना चाहूंगा कि वेक्टर और 3D से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाती है WBJE के लिए, और जेई मेंस के लिए भी हम जानते हैं कि वेक्टर 3D एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत है नहीं। आप वेक्टर प्लेन, वेक्टर स्पेस, ये सब आपको निकालने आना चाहिए तो आप आराम से वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। तो फॉर्मूला इसकी जरूर पढ़ना, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फॉर्मूला सेट पूरा का पूरा वेक्टर का फॉर्मूला मैं खुद अपलोड करूंगा। आप एक बार कमेंट कर दो कि मुझे वेक्टर की पूरे फॉर्मूला चार्ट चाहिए, मैं अपलोड कर दूंगा। इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है बट इसमें से भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाली पार्ट होती है उससे क्वेश्चन आती है। सिंपल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आते हैं। सिंपल इंटीग्रेशन जैसे साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, उससे साइन 1 माइनस एक्स का साइन 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, उस पर क्वेश्चन आ जाती है। तो इस जो होती है सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, अगेन एक सिंपल चैप्टर, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। डिटर्मिनेंट्स के आपको टोटल के टोटल 8 प्रॉपर्टीज पता रहेगी तो आराम से आप सॉल्व कर लोगे। मैट्रिक्स में आपको ए इनवर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप जो एडजॉइंट मैट्रिक्स वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पता रहेगा, सिंपली करके आओगे
कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन एक थोड़ा सा टफ टॉपिक लगता है बच्चों को, बट WBJE में सिंपल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास टाइम मिलता है तब कॉम्प्लेक्स नंबर करो, लिमिट के लिए अगर टाइम मिलता है, क्योंकि ये सब चैप्टर्स जो होते हैं थोड़े बड़े चैप्टर होते हैं और थोड़े लेंदी चैप्टर होते हैं। तो अभी तक अगर नहीं किया है तो छोड़ दो, जितने जो सिंपल चैप्टर्स बताए हैं फॉर्मूला देख लो, काम हो जाएगा आपका। वही ज्योमेट्री से थोड़े बहुत क्वेश्चन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी बेसिक रहते हैं। इसलिए मैंने मेंशन किया कि इससे जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। इसमें कुछ हाई फाई नहीं रहता। अगर मैं बता दूं कि फिजिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले, तो फिजिक्स में सबसे पहले तो 50 क्वेश्चंस हमारे पास रहते हैं, और जिन जिन चैप्टर को मैं बता रहा हूँ उसमें से आपको टोटल 40 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करके आ सकते हो और अच्छी स्कोर कर सकते हो। 40 क्वेश्चंस की ये जो चैप्टर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट चैप्टर है वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th की, वर्क पावर एनर्जी क्लास 11th, लॉज ऑफ मोशन क्लास 11th और इलेक्ट्रोस्टैट क्लास 12th की जो सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई जाती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12, लॉज ऑफ मोशन मैंने बार बार सेकेंड बार भी कर दिया क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होती है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से जो उसके फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के जो होते हैं उससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालने को जो करंट्स लॉ जो होती है वो निकालने के, एम्पियर सर्किटल लॉ जो होती है उसको, उस पर क्वेश्चंस आते हैं, जंक्शन रूल जो होती है उस पर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सेंटर ऑफ मास से आएगी क्वेश्चन, न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगी। वेव मोशन, रोटेशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकते हो तो करो, फॉर्मूला देख के जाओ। और रोटेशन के जो चार्ट है हमारे, जो कहाँ पे किस बॉडी की आरबीडी कहाँ पे होती है, जस्ट लाइक सर्कल की आरबीडी कहाँ पे होती है, स्क्वायर की आरबीडी कहाँ पे होती है, ये सब अगर पता है तो जाके फायदा मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली जब क्वेश्चंस आते हो तो आप डायरेक्टली टिक करके आगे बढ़ सकते हो। कभी कभी तो फॉर्मूला ही पूछ लेता है कि अच्छा ये इस बॉडी की आरबीडी कहाँ पे होगी, तो वो आप पता कर सकते हो, तो वो याद रखना। और इम्पोर्टेंट को चैप्टर, अगर केमिस्ट्री की बात करो तो अगेन 50 क्वेश्चंस रहते हैं, और जो मैं चैप्टर्स बताने जा रहा हूँ, ऑल्दो की केमिस्ट्री को कोई जज नहीं किया जा सकता कि केमिस्ट्री में यही चीज़ आने वाला है या यही चीज़ आएगा, इसके बाहर की चीज़ नहीं आएगी, ऐसा हम कुछ नहीं बोल सकते। बट अपना जो हमारा पिछले कई सालों का जो हमने पूरा क्वेश्चन का पैटर्न देखा, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि जो ये कुछ जो चैप्टर है उससे 40 क्वेश्चंस आपको फिर से देखने को मिल जाएंगे, और वो एक इम्पोर्टेंट मैक्सिमम। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले आप केमिस्ट्री, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की पेपर करने जाओ, जो सेकेंड शिफ्ट में होगी आपकी, तो आप डायरेक्ट सबसे पहले केमिस्ट्री से शुरुआत करो, क्योंकि केमिस्ट्री में सिंपल क्वेश्चन आती है। केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th की, पी एंड एस ब्लॉक, जो एस ब्लॉक सिंपली होती है, बहुत सिंपल, एनसीईआरटी अगर पढ़ रखी है थोड़ी सी भी तो आराम से क्वेश्चंस करके आ जाओगे। डी एन एफ ब्लॉक, बच्चों को एफ ब्लॉक में प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कहीं पे दिक्कत है डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में तो आप कमेंट करो, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो थर्मोडायनेमिक्स आपने फिजिक्स में पढ़ी है वहाँ पे उससे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, तो मैच मत करना। बहुत बच्चे गलत करके आते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स में, थोड़ी सी फॉर्मूला में डिफरेंसेज आ जाती है, और सेम फॉर्मूला लगवाने पे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगी और ऑप्शन रहेगी आपको, लेकिन आपकी आंसर गलत हो जाएगी। केमिकल इक्विलिब्रियम अगेन एक 11th की टॉपिक है, जो कि थोड़ी सी बच्चों को टफ लगती है, ऑल्दो क्योंकि वो शुरुआत में पढ़ाई जाती है तो आपको टफ लगेगी। अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर से क्वेश्चन आती है, अगेन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पार्ट हो गई, ऑर्गेनिक थोड़ी सी हावी रहती है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, रेडॉक्स रिएक्शन से सिंपल सी क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, जो कि 2 मार्क्स का रहेगा। आयोनिक इक्विलिब्रियम मत करना, अभी तक नहीं किए हो तो मत करना, अगर कर रखे हो तो कर सकते हो आप। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स तो जरूर करके जाना, क्योंकि ये 12th की टॉपिक है। आप बोर्ड के लिए जब तैयारी कर रखे होगे, किए होगे, ऑल्दो आपकी एग्जाम कैंसिल हो गई है, बट अगर तैयारी की होगी तो आपको पता होगी केमिकल काइनेटिक्स हर जगह इंपॉर्टेंट रहता है। ये जेई, नीट, WBJE, कॉमेट के जितनी भी एग्जामिनेशन होती है इसके लिए, इसमें ये इम्पोर्टेंट, इनका अलग से इम्पोर्टेंस रहता है। तो आपको समझ में आ गई होगी कौन कौन से चैप्टर्स हमारे जो हैं, जो ये हम आखिरी के दिनों में कर सकते हैं, और
कोई भी अगर नया चैप्टर है, अगर आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होगा आपके लिए। सबसे ज़्यादा टाइम के लिए यहीं पे होते हैं बच्चों को कि वो इस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं ढंग से। अगर मैं बता दूं कि आखिरी के कुछ दिनों में किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले न्यू टॉपिक बिल्कुल टच मत करो। टाइम कंज्यूमिंग होगी, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, आपको एंजाइटी होगी और फिर एग्ज़ाम खराब जाने की पूरी 100% चांसेस बन जाते हैं। मल्टीपल टाइम रिवीजन करना शुरू करो। अगर कर सकते हो जितनी बार रिवीजन कर सकते हो उतनी बार करो। अगर प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाओ, क्योंकि आखिरी के 15 दिन में आपको क्वेश्चन किस तरह के किस पैटर्न पे है वो अगर पता चल जाती है तो मैं बार बार जब हम पिछली बार मिले थे WBJE के लिए, जब हम ये 2 मंथ की स्ट्रैटेजी बता रहे थे, तब भी मैं बोल रहा था कि WBJE की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगा के जाओ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो डायरेक्ट उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी फॉर्मूला पे या सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो वहां पे हेल्प मिल जाती है। अगर बता दूं तो अपनी एक छोटी स्ट्रैटेजी बनाओ पेपर सॉल्विंग की। जो फर्स्ट के जो 2 आवर होंगे वो मैथ्स को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस किस क्वेश्चन को पिक करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको डायरेक्टली छोड़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि स्किप करना बहुत जरूरी होती है। अगर क्वेश्चन को से अगर आप लड़ना शुरू कर दिए तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। 1 मार्क्स के लिए आप उतना टाइम वेस्ट करना सही नहीं हो सकता। अगर 1 मार्क्स के लिए आप 10 मिनट वेस्ट करते हो और वही 10 मिनट आप 5 क्वेश्चन और करने में लगा दे सकते हो, तो फिर वो ज़्यादा वर्थ इट होगा। अवॉइड इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो इनकरेक्ट आंसर बिल्कुल मत दिया करना। और तुक्काबाजी मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तुक्केबाजी करते हैं WBJE में और उनकी जो रैंकिंग होती है, मार्क्स होती है, काफ़ी ज़्यादा गिरती है। अगर जो क्वेश्चन आ रहा है उतना ही अटेम्प्ट करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इसकी जो कट ऑफ्स होती है वो ज़्यादा जाती नहीं है। ढेर सारे कॉलेजेस है, ऑल्दो बेहतर कॉलेज के लिए बेहतर मार्किंग चाहिए आपको। तो सेफेस्ट स्कोर भी मैं बता दूंगा आपको आखिरी में, सेफेस्ट स्कोर क्या होनी चाहिए। आखिरी के जो हमारे 15 दिन है, 10 दिन है, उसमें हेल्थ को सबसे ज़्यादा ध्यान रखो। स्लीप प्रॉपर लो, क्योंकि अगर एंजाइटी हुई, अगर घबराहट होने लगी, एग्जाम के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू किया, तो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएगी। जो आपने 2 साल 3 साल जितनी भी मेहनत की हुई अपनी बीटेक के लिए के अच्छे कॉलेज में से करने के लिए, वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो हेल्थ पे अच्छे से ध्यान दो, हेल्दी फूड खाओ और अच्छे से प्रॉपर जो 7 to 8 आवर की जो स्लीपिंग आवर होती है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। अच्छा से प्रॉपर नींद लो और उसके बाद हेल्दी फूड करो। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हो तो करो, और ज़्यादा टेंस मत हो, क्योंकि जो आपने शुरुआत से की होगी उसी की रिजल्ट मिलेगी। आखिरी के 15 दिन में आप बस रिवाइज करोगे, फॉर्मूला सीट लगाओगे, फॉर्मूला सीट देखोगे और कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखोगे। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होती है WBJE के लिए। सो आई होप कि आपको सब चीज़ क्लियर हो गई होगी। और हाँ, मैं जो बताने वाला था कि आपकी सेफेस्ट स्कोर जो ऑल जो सारे स्टूडेंट जो WBJE देते हैं उनकी उम्मीद रहती है WBJE से जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए मैं बता दूं कि सेफेस्ट स्कोर आप 120 प्लस लेके चलो और ये आ भी जाएगी। अगर आप 50 प्लस ले आते हो मैथ्स में, जो कि मैंने चैप्टर्स बताए हैं उससे, तो आराम से लेके आ जाओगे। तो ज़्यादा टेंस मत लो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, आराम से पढ़ने का। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और आगे की ढेर सारी अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और आगे हम तुरंत मिलते रहेंगे। अब जो वीडियोस है WBJE के लिए वो कंटिन्यूसली आते रहेंगे, फॉर्मूलाज के लिए आते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर और हिट द सब्सक्राइब बटन। बाय बाय, टेक केयर।